श्री राम जय राम जय जय राम। 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 लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं तं रामदूतं शिरसा नमामि। शिव जी पार्वती जी को श्री राम जी का प्रसंग सुना रही हैं, राम कथा सुना रहे हैं। और ये बाली का वध करके जब श्री राम जी ने लक्ष्मण जी को आदेश दिया कि जाओ, मैं तो नगर में नहीं जा सकता हूं, सुग्रीव को राजा और अंगद को युवराज पद पर अभिषिक्त करके वापस आओ। तो शिव जी कहते हैं, उमा राम हित जग नाही। शिव जी कह रहे हैं, हे उमा, उमा राम समहित जग नाही। गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाही। सुर नर मुनि सब कह यह रीति। स्वार्थ लागी करहि सब प्रीति। शिव जी उमा को कह रहे हैं, उमा, राम के समान हितैषी गुरु पिता माता बंधु और स्वामी और कोई नहीं है। यहाँ तक कि देवता और मुनि सबकी यह
रीति है, ऐसा स्वभाव है कि सभी स्वार्थ के वशीभूत होकर ही प्रेम करते हैं, किसी का उपकार करते हैं। लेकिन राम अकारण करुणा वरुणालय है। ये थोड़ी सी मित्रता हुई, क्या तुरंत सुग्रीव का भय हरण कर लिए बाली को मारकर और उसको राज्य पद पर भी अभिषिक्त कर दिए। बाली त्रास व्याकुल दिन राति, तन बहु ग्रन चिता जल छाती, सोई सुग्रीव किन्ह कपिराव, अति कृपाल रघुवीर सुभाव। शिव जी कहते हैं, जिस सुग्रीव को बाल के भय से दिन रात जो सुग्रीव व्याकुल रहता था, जिसके शरीर में बहुत से घाव हो गए थे, सोच सोच करके कि कब बाली आकर उसको मारेगा, उस सुग्रीव की छाती हर समय जला करती थी सुग्रीव के भय से। उस बाली के भय से जिस सुग्रीव को की छाती जलती थी, उसी सुग्रीव को राम जी तुरंत वानरों का राजा बना देते हैं। ऐसी कृपा साधारण मित्र की हो नहीं सकती। ये तो स्वयं सच्चिदानंद मनुष्य रूप में विचरण कर रहे हैं, जिसके कारण उन्होंने ऐसा कर दिखाया। जानत हूँ वास प्रभु परिहरहि, काहे न विपत्ति जाल नर परहि। कहते हैं, ऐसा राम जी का स्वभाव जानकर भी जो उनको छोड़ देता है, ऐसे मनुष्य विपत्ति में क्यों नहीं पड़ेंगे। अर्थात उनका दुर्भाग्य है कि वे राम जी को भी छोड़ पा रहे हैं और विपत्ति को नहीं जानकर भी स्वीकार कर ले रहे हैं। पुण्य सुग्रीव हिलिन्ह बोलाई, बहु प्रकार विपनीति सिखाई। राम जी राज्याभिषेक के बाद सुग्रीव को अपने पास बुलाए और बहुत तरह से उनको राजनीति की शिक्षा दिए। कह प्रभु सुनो सुग्रीव हरीशा, उर न जाऊं 10 चारि बरीसा, गत ग्रीष्म बरसा ऋतु आई, रही निकट शैल पर छाई। सुग्रीव को राजनीति की शिक्षा देकर के राम जी कहते हैं, हे बालों के राजा, सुनो, मैं 14 वर्ष नगर में नहीं जा सकता और इस समय ग्रीष्म ऋतु समाप्त हो गई है और वर्षा ऋतु आ गई है, इसलिए मैं इसी पर्वत पर जा करके रहूँगा 4 मास। अंगद सहित करहु तुम राजो, संतत हृदय धरहु मम काजो। तुम अंगद के साथ राजकाज करो और सदा मेरा भी कोई कार्य है सीता जी का अन्वेषण करना, इसको भी तुम ध्यान में रखना। जब सुग्रीव भवन फिर आए, राम प्रबल गिरि पर छाए। अब सुग्रीव अपने नगर में आ गए और राम जी लक्ष्मण जी के साथ प्रवर्षण पर्वत पर जा गए। प्रथम ही देवन गिरि गुहा राख्यो, चिर बनाई, राम कृपा निधि कछु दिना पास करहि गे आई।
सबका अनुमान था कि राम जी वर्षा काल में यहीं रहेंगे, इसलिए प्रवर्षण गिरी पर एक गुफा को साफ सुथरा करके राम जी के लिए सुसज्जित कर दिए थे। सुंदर वन कुसुमित अति शोभा, कुंजत मधुपनिका मधुलोभा, कंद फूल फल पत्र सुहाए, भई बहुत जब ते प्रभु आए। सुंदर वन, श्री राम जी स्वयं सच्चिदानंद जब सदेह धारण करके उस जंगल में आए तो उसके सौभाग्य का क्या कहना। वन पुष्प लताओं फलों से सुसज्जित हो गया, मधुकर लोग गुंजार करने लगे और सभी तरह के कंदमूल फल मानो शोषण जान करके और फलित पुष्पित सब हो गए। देखि मनोहर शैलानोपा, रहे तहानुज सहित सुर भूपा, मधुकर खग मृग तनु धरि देवा, करहि सिद्ध मुनि प्रभु कह सेवा। प्रवर्षण गिरी को अच्छा सब तरह से सुंदर जान करके श्री राम जी वहाँ विराजमान रहे और वहाँ पर देवता लोग राम जी तो सेवा नहीं लेंगे किसी की, क्योंकि उनको निर्देश था तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। राम जी को तपस्वी के वेश में 14 साल रहना है, इसलिए वे सेवा कैसे किसका ले सकते हैं। इसलिए देवता लोग सेवा का सुयोग पाने के लिए कोई पक्षी बन गया, कोई हरिण आदि बन गया, कोई ऐसे करके उनके चारों तरफ, जिससे ऐसे सुंदर सुंदर हरिण पक्षियों को राम जी देखेंगे उनका मन बहलेगा। इस प्रकार से सिद्ध मुनि आदि भी राम जी की सेवा के लिए अगल बगल विभिन्न रूप बना करके घूमते थे। मंगल रूप भयो बन तबते, किन्ह निवास रमापति जगते। एक प्रवर्षण गिरी का वन एक मंगल दायक हो गया, सबके लिए अनुकूल, क्योंकि जब से राम जी रह रहे थे वो सभी फल फूलों से लद गया और सभी तरीके से सुसज्जित हो गया था। फटिक शिला अति शुभ्र बनाई, सुख आसीन तहाँ दो भाई। इसमें एक शुभ्र अच्छी बड़ा चट्टान गुफा के सामने था, जहाँ राम जी और लक्ष्मण जी उस पर कभी कभी बैठते थे। कहता सन कथा नेका, भगति विरति नृप नीति विवेका। अब राम जी लक्ष्मण जी के साथ एकाकी बैठे हैं तो क्या कहेंगे, बहुत तरह की राजनीति, भक्ति, वैराग्य, विवेक आदि सब की बातें लक्ष्मण जी को सिखाते थे, क्योंकि बड़ा भाई गुरु होता है और रामचंद्र जी तो स्वयं सच्चिदानंद के अवतार थे, इसलिए वे लक्ष्मण जी को हर कुछ सिखाते हैं, बताते हैं और विभिन्न तरह की कथाएं, ऋषि मुनियों की कथाएं आदि सब सुनाते हैं। वर्षा काल में घन छाए, गरजत लागत परम सुहाए। अब घनघोर वर्षा काल आ गया और मेघ
दल के दल में आने लगे और बड़े ही सुहावने लगते थे। लक्ष्मण देख मोर बना नाचत बारिद पेखी, गृही विरतिरत हरस जस विष्णु भगत तुम देखी। ये सब दृश्य देख करके श्री रामचंद्र जी कहते हैं, हे लक्ष्मण देखो, मोरों के झुंड बादलों को देखकर नाच रहे हैं। ये मानो वैसे ही है जैसे वैराग्य में अनुरक्त गृहस्थ किसी विष्णु भक्त को देखकर खुशी मनाता है, ऐसे ही मोर बादलों को देखकर नाच रहे हैं। घन घमंडल गर्जत घोरा, प्रियाहीन दर्पत मन मोरा। लेकिन ये आकाश में बादल घुमड़ घुमड़ कर जो गर्जना कर रहे हैं, जानकी जी से बिछुड़ करके मेरे मन में कभी कभी डर उत्पन्न हो जा रहा है कि भला जानकी का क्या होगा। दाने दमक रही घन माही, खलकै प्रीति जथा थिर नाही। बीच बीच में आकाश में बिजली चौंक जा रही है। गोस्वामी जी उपमा देते हैं, वो ऐसे ही क्षण भर के लिए चमकती है, क्योंकि ये जो दुष्ट लोग, इसकी उपमा गोस्वामी जी दे रहे हैं, जैसे दुष्ट की प्रीति, दुष्ट लोग प्रेम करेंगे तो क्षण भर के लिए दिखेगी, दूसरे ही क्षण वो प्रेम हो सकता है शत्रुता में या दगाबाजी में और कुछ में बदल जाए। ऐसे ही बिजली विराट रूप से चमक रही है, लेकिन क्षण भर में ही विलुप्त हो जा रही है। बरसहि जगत भूमि नियराए, यथा नाहि बुध विद्या पाए। गोस्वामी जी और एक उपमा दे रहे हैं, कहते हैं जो बादल बरस रहे हैं वो भूमि के पास आकर बरस रहे हैं, एकदम भूमि से सट करके बरस रहे हैं। कैसे? जैसे अच्छे लोग, विद्वान लोग अच्छी विद्या पाकर के नंबर हो जाते हैं। इसका मतलब यदि विद्या बुद्धि किसी की है, वो उसको स्वभाव से नंबर हो जाना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता है तो ठीक ठीक उसको विद्या की प्राप्ति नहीं हुई है। बूंदा घात सहहि कैसे, खल के वचन संत सह जैसे। तुलसीदास जी उपमा के धनी हैं। कहते हैं पर्वत बूंदों का जो आघात लग रहा है, बड़े बड़े बूंद जो पर्वत पर टपक रहे हैं, उनका आघात पर्वत ऐसे ही सह लेते हैं जैसे दुष्ट लोगों के कटु वाक्य संत लोग अम्लान बदन से सह लेते हैं। इसका मतलब संत ऐसा होना चाहिए जो कितना भी कटु वाक्य हो तो उसको सहज ही स्वाभाविक रूप से ही उसको हजम कर ले, उससे उनको रिएक्शन न हो, तभी तो भगवत चिंतन कर सकते हैं। शुद्र नदी भरी चमी तोराई, जस थोरे उधन खल बौराई। छोटी छोटी नदियां तटों को तोड़ते हुए ऐसे उमड़ करके चल रही हैं, जैसे थोड़ा सा धन पा जाने से दुष्ट लोग मानो पागल हो जाते हैं। भूमि परत भाडावर पानी, जनु जीवन माया लपटानी। ये शुद्ध स्फटिक के समान पानी जो
बादल का है वो जमीन पर गिरते ही वैसे ही मटमैला हो जाता है, जैसे जीव माया के कारण मलिन बुद्धि हो जाता है, अपने स्वरूप को नहीं पहचान पाता। सिमिटी सिमिटी जल भरहि तलावा, जिमि सद्गुण सज्जन पहि आवा। धीरे धीरे करके तालाब, तलैया, नदी आदि भर जा रहे हैं, वैसे ही जैसे धीरे धीरे करके सज्जन व्यक्ति के पास सद्गुण आते हैं। सरिता जल निधि मोह जाई, होय अचल जिमि जीव हरि पाई। नदी का जल समुद्र में जाकर वैसे ही स्थिर हो जाता है, जैसे जीव श्री हरि को पाकर अचल स्थिर हो जाता है। गोस्वामी जी उपमा दे दे करके यह कह रहे हैं कि ये आपूर्यमाणम अचला प्रतिष्ठम समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायन प्रविशन्ति सर्वे स्वशांतिमाप्नोति न कामकामी। जिसको भगवान लाभ हो गया है वह मानो जैसे नदियां समुद्र में जाकर स्थिर हो जाती हैं, ऐसे ही जो हरि को पा गया है वो हरि से मिलकर के स्थिर हो जाता है। अब उसकी कामना, वासना, चंचलताएं ये सब समाप्त हो जाती हैं, दूरीभूत हो जाती हैं। हरित भूमि तृण संकुला, समुझी परही नहीं पंथ, जिमि पाखंड बागते गुप्त भूमि सदग्रंथ। पृथ्वी पर घास फूस इस प्रकार से जम गए हैं, पूरा जब पृथ्वी दिखाई नहीं देता है। इसकी उपमा गोस्वामी जी ऐसे कहते हैं, मानो पाखंडी लोगों का भरमार हो जाए तो सदग्रंथ, उत्तम ग्रंथ, सद साहित्य विलुप्त हो जाते हैं। जैसे नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया था। दादुर धुनि चहु दिशा सुहाई, वेद पढ़ई जनु बट समुदाय। नव पल्लव भय विटपने का, साधक मन जस मिले विवेका। चारों दिशाओं में मेढकों की ध्वनि सुहावनी लगती है, मानो विद्यार्थियों के संसार वेद पढ़ रहे हों। अनेकों वृक्षों में नए नए पत्ते आ गए हैं, जिससे वे हरे भरे एवं सुशोभित हो गए हैं। जैसे साधकों का मन विवेक प्राप्त होने पर, ज्ञान प्राप्त होने पर निर्मल हो जाता है, ऐसे ही वृक्षों की डालियां वो हरे हरे नए नए पत्ते पा करके एकदम निर्मल दिखती हैं। अर्क जबा सपात बिनु भयो, जस सुराज खलो जम गयो। खोजत कतहु मिलई नहीं धूरी, करई क्रोध जिमि धर्म ही धूरी। कहते हैं मदार और जवासा बिना पत्ते के हो गए, माने उनके पत्ते झड़ गए हैं। उनकी उपमा ऐसे देते हैं जैसे श्रेष्ठ राज्य में दुष्टों का उद्यम चला जाता है, दुष्टों की दुष्टता नहीं चल पाती है, धूल कहीं भी खोजने पर नहीं मिलती। ऐसे ही जैसे क्रोध धर्म को दूर कर देता है, यानी जिसके दिल में क्रोध हो गया, जिसके शरीर मन को क्रोध व्याप्त हो गया, उस शरीर मन में उस समय धर्म देखने को नहीं मिलता है। ऐसे ही जैसे वर्षा ऋतु में धूल खोजने से नहीं मिलती। शशि संपन्न सोहमहि कैसी, उपकारी कै संपत्ति जैसी। निशितम घन खद्योत विराजा,
जनुदम्भिन कर मिला समाजा। गोस्वामी जी कर रहे हैं, अन्न से युक्त लहलहाती हुई खेती हरी भरी कैसे सुशोभित दिख रही है, जैसे उपकारी पुरुषों की संपत्ति रात के घने अंधकार में जुगनू वैसे ही शोभा पा रहे हैं, मानो दम्भियों का समाज आ जुटा हो। वर्षा ऋतु में बहुत सारे जुगनू चमकते हैं और उनका प्रकाश बहुत कम होता है, लेकिन वे भी सोचते हैं कि हम भी प्रकाश दे सकते हैं। उनका ये अभिमान दम्भी लोगों का, जो घमंडी लोग होते हैं, उनका भी ये अभिमान रहता है, वो भी बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन उनको नहीं मालूम कि उनका जो सामर्थ्य है वो एक जुगनू के ही समान है। महावृष्टि चलित भूति की आरी, जिमे सुतंत्र भय बिगड़हि नारी। कृषि निरामहि चतुर किसाना, जिमे बुध तजहि मोह मदन माना। कह रहे हैं वर्षा ऋतु से खेतों की क्यारियां मानो फूट कर चल रही हैं। ये कैसे है, जैसे स्वतंत्र होने से स्त्रियां बिगड़ जाती हैं। मैंने लगाम न हो संयम नियम का तो कोई भी बिगड़ जा सकता है, स्त्रियां क्या पुरुष दोनों ही। चतुर किसान खेतों से निराई कर रहे हैं, घास आदि को एक एक करके निकाल रहे हैं। वो ऐसे ही है जैसे विद्वान लोभ मोह मद मात्सर्य इसका एक एक करके, ये जो साधक लोग उसको एक एक करके अपने दिल से निकालने का कोशिश करते हैं, निकालते रहते हैं। देखिए चक्रवाक खगनाही, कलहि पाई जिमि धर्म पराही। ऊसर बरसै तृण नहीं जामा, जिमि हरिजन हिय उपजन कामा। कह रहे हैं चक्रवाक पक्षी दिखाई ही नहीं देते, मन कलयुग को पा करके धर्म भाग गए हैं। ऊसर में वर्षा होती है पर वहाँ घास तक नहीं उगती। वो ऐसे ही होता है जैसे हरिभक्त के हृदय में काम उदित ही नहीं होता है। यद्यपि वर्षा होने से घास फूस सारी जमनी चाहिए, लेकिन ऊसर है तो उसमें कुछ भी नहीं जमता। ऐसे ही जिसका ये जो संत लोग हैं उनके हृदय में काम क्रोध आदि जमने ही नहीं पाते। विविध जंतु संकुल महि भ्राजा, प्रजा बाढ़ जिमि पाई सुराजा। जहाँ तहाँ पथिक थक गिनाना, जिमि इंद्रिय गण उपजे ज्ञाना। पृथ्वी पर अनेक तरह के जीवों से भरी हुई उस समय शोभायमान हो रही है, जैसे सुराज्य पाकर के प्रजा की वृद्धि होती है। स्वराज्य माने जहाँ पर खाने पीने रहने और न्याय आदि की सुविधा हो, जहाँ पार्शियलिटी न हो, ऐसे जगह पर प्रजा में खूब वृद्धि होती है। उसी प्रकार से पृथ्वी वर्षा जब होती है तो नाना प्रकार के जीव जंतु कीड़े मकोड़े आदि से लेकर के विभिन्न जीव जंतु सब अनुकूल परिस्थिति पाकर के बढ़ जाते हैं और उनकी संख्या में वृद्धि होती है। जहाँ तहाँ अनेक पथिक थककर ठहरे हुए हैं, जैसे ज्ञान उत्पन्न होने पर इंद्रियां शिथिल होकर विषयों की ओर जाना छोड़ देती हैं। अब बरसात हो रही है तो उसमें यात्रा नहीं की जा सकती है, इसलिए पथिक लोग जहाँ तहाँ बैठकर विश्राम कर रहे हैं। वो ऐसे ही है जैसे कि ज्ञान होने पर, माने विवेक वैराग्य और ज्ञान हो जाए तो साधक की इंद्रियां विषयों की ओर से शिथिल हो जाती हैं
अब उनका विषयों की तरफ, विषय तो रहेंगे ही चारों तरफ, लेकिन वे विषय की तरफ नहीं जा सकते हैं। साधकों की इंद्रियां वो विषयों से उपराम हो जाती हैं। कबहुं प्रबल वह मारुत जहाँ तह मेघ बिलाहि, जिमी कपूत के उपजे कुल धर्म नसाहि। कभी कभी वायु बड़े वेग से चलने लगती है, जिससे बादल जहाँ तहाँ छिटक जाते हैं। ये इसकी तुलना गोस्वामी जी ऐसे देते हैं, मानो कुपुत्र जन्म हो जाए तो उस कुल का उत्तम धर्म आचार ये सब नष्ट कर देता है। ऐसे ही जब जोर से कभी हवा चलती है तो मेघों को भगा ले जाती है। कबहु दिवस मही निविड़तम, कबहु क प्रगट प्रतंग, बिन सई उपजई ज्ञान जिमी, पाई कुसंग सुसंग। कभी बादलों के कारण दिन में घोर अंधकार छा जाता है और कभी सूर्य प्रकट हो जाते हैं, जैसे कुसंग पाकर ज्ञान नष्ट हो जाता है और सुसंग पाकर ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। करें दिन में कभी कभी घोर अंधकार छा जाता है। वो ऐसे ही है कि कुसंग आ गया तो बुद्धि मारी जाती है और ज्ञान मानो समाप्त प्राय हो जाता है। और कभी कभी सूर्य प्रकट हो गया है, मानो ज्ञान आ गया है। ज्ञान प्रकट हो जाने से ये तभी होता है जबकि सत्संगति में आदमी होता है। जब सत्संग की महिमा बोलते हैं, ताप स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुलाई अंग, तूनी ताही सकल मिली, जहाँ जो सुख लह सत्संग। ये सत्संगति का इतना प्रभाव है कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, स्वर्ग और अपवर्ग सुख दोनों एक तरफ रख दिए जाएं, तब भी ये जो सत्संगति में जो सुख मिलता है उसके बराबर कभी नहीं हो सकता है। इसलिए सुसंग पाकर ज्ञान का उदय हो जाता है। ये कहकर के गोस्वामी जी यही दिखाना चाहते हैं, सुसंग में रहेगा तो ज्ञान की वृद्धि होगी और कुसंग में रहेगा तो अंधकार के जैसा अज्ञान से भरपूर हो जाएगा। इसलिए बुद्धिमान का कर्तव्य है कि सुसंग की चाह रखे और उसमें रहने का प्रयास करे। बरसा विगत शरद ऋतु आई, लक्ष्मण देखो परम सुहाई, फूले कास सकल मही छाई, जन बरसा कृत प्रगट बुढ़ाई। अब राम जी लक्ष्मण जी को दिखाते हैं, देखो लक्ष्मण, काश के फूल खिल गए हैं, इसका मतलब वर्षा ऋतु अब बुढ़ापे को प्राप्त हो गई है, अब वर्षा ऋतु खत्म होने वाली है। उदित अगस्ति पंथ जलचोषा, जिमिलो भहि सोसै संतोषा, सरिता सर निर्मल जल सोहा, संत हृदय जसगत मद मोहा। उदित अगस्त्य पंथ जल सोसा, अगस्त के तारे ने उदय होकर मार्ग के जल को सोख लिया। वह क्या था? अगस्त मुनि समुद्र का पान कर गए थे अपने हाथ पर लेकर के। इसीलिए बोलते हैं जो मार्ग में वर्षा ऋतु में मानो पूरा जलमग्न हो गया था सब मार्ग, अब वो मानो अगस्त मुनि आकर के उसको सोख लिए, अब कहीं जल नहीं दिखता है। ये ऐसे ही है
जैसे संतोष लोभ को सोख लेता है। जिसको संतोष हो गया उसके पास से लोभ दूर भाग जाता है। नदियों में और तालाबों का निर्मल जल ऐसे ही शोभा पा रहा है जैसे मद और मोह से रहित संतों का हृदय। बरसात ऋतु खत्म हो जाने पर नदी और तालाब का जल निर्मल हो जाता है, उसमें गंदलापन खत्म हो जाता है और स्वच्छ दिखता है। इसकी तुलना गोस्वामी जी संत हृदय से देते हैं जो मद और मोह से रहित होता है। रस रस सुख सरित सर पानी, ममता त्याग करहि जिमि ज्ञानी, जानि शरद ऋतु खंजन आए, पाई समय जिमि सुकृत सुहाए। कहते हैं नदी और तालाब धीरे धीरे सूख रहे हैं। जैसे ज्ञानी यानी विवेकी पुरुष ममता का त्याग धीरे धीरे कर देते हैं, ऐसे ही तालाब और नदी धीरे धीरे सूख रहे हैं, माने उनका जल स्तर कम हो जा रहा है। शरद ऋतु जान करके खंजन पक्षी आ गए हैं। जैसे समय पाकर सुंदर सुकृत आ जाते हैं, सुंदर पुण्य प्रकट हो जाते हैं। ये कहते हैं सु अवसर आने से जीव पाप पुण्य कृत बहुत सारे कर्म जीव के साथ रहते हैं, लेकिन सु अवसर आता है उस समय पुण्य का फल प्रकट होता है, और जब कु अवसर आता है तो पाप का फल प्रकट होता है। इसलिए खंजन पक्षी माने देखने में अच्छी पक्षी लगती है। उसका खंजन का उपमा नैन उसका बहुत आँख उसका बहुत अच्छा होता है, खंजन नैन। इसलिए सुंदर स्त्रियों के आँख की तुलना खंजन के आँख से की जाती है। तो ये सुकृति पाकर के ये जो पुण्य है ना प्रकट हो जाते हैं। पंकन रेणु सोहास धरणी, नीति निपुण नृपकय जसि करणी, जल संकोच विकल भई मीना, अबुध कुटुंबी जिमि धनहीना। अब मौसम ऐसा हो गया है, न कीचड़ है न धूल है, इससे धरती निर्बल होकर ऐसी शोभायमान हो रही है मानो नीति निपुण राजा के ऐसे शुभ कर्म प्रकट हो गए हैं। जल के कम हो जाने से मछलियां अब थोड़ी व्याकुल हो रही हैं। वो कैसे, जैसे मूर्ख विवेक शून्य कुटुंबी धन के बिना व्याकुल हो जाता है, ऐसे ही पानी कम होने से मछलियां भी व्याकुल हो रही हैं। बिनु घन निर्मल सोहाकाशा, हरिजनैव परिहरि सब आशा, कहूँ कहूँ दृष्टि सारदी थोरी, को एक पाव भगत जिमि मोरी। कहें बिना बादलों के आकाश निर्मल रूप से सुशोभित हो रहे हैं। जैसे भगवत भक्त सब आशाओं को छोड़कर सुशोभित हो जाते हैं। अभी आकाश में न बादल है न वर्षा है न धूल है, ऐसे ही सभी चीज से आकाश निर्मल हो गया है। जैसे भगवत भक्त सभी प्रकार की शुभ अशुभ आशाओं से को छोड़ करके उनका मन निर्मल हो जाता है। कहीं कहीं बिरले स्थानों में शरद ऋतु में थोड़ी थोड़ी वर्षा हो रही है। जैसे कोई बिरले भक्त ही मेरी अविचल भक्ति पा जाते हैं। शरद ऋतु में वर्षा बहुत कम स्थानों में होती है, उसकी तुलना अपनी भक्ति से दे रहे हैं कि मेरी भक्ति भी कोई कोई लोग कभी कभी ही पा जाता है।
चले हरस तज नगर तापस बनिक भिखारी जिमि हरि भगति पाई श्रम तजहि आश्रमी चारी। एक वर्षा ऋतु में संत लोग, भिखारी लोग, व्यापारी लोग, आगे व्यापार पैदल होता था, ये सभी लोग चातुर्मास्य करते एक जगह बैठ करके एक जगह समय बिता देते थे। अब राजा, तपस्वी, व्यापारी, भिखारी सब हर्षित होकर के नगर छोड़कर अब चल दिए अपने अपने काम में। जैसे श्रीहरि की भक्ति पाने से चारों आश्रम वाले श्रमों को त्याग देते हैं, भगवान की भक्ति पाने से साधन भजन और करने की जरूरत नहीं होती है। ऐसे ही ये जो साधन भजन के श्रम हैं, त्याग, तपस्या और विभिन्न नियम, व्रत आदि, ये सब नहीं करने पड़ते हैं। ऐसे ही ये जो तपस्वी लोग, व्यापारी लोग, भिखारी लोग, ये सब लोग जो चातुर्मास्य कर रहे थे, वो सब छोड़ करके अब अपने अपने काम में धीरे धीरे लग जाते हैं। सुखी मीन जे नीरा गाधा जिनि हरि शरण नए को बाधा फूले कमल सुहसर कैसा निर्गुण ब्रह्म सगुण भय जैसा। सुखी मीन जे नीर अगाधा, जो मछलियाँ अगाध जल वाले तालाब या नदी में हैं, वो जब वर्षा का प्रचंड वेग खत्म हो जाता है, शरद ऋतु आती है, तो आनंद से तैरती हैं, आनंद मनाती हैं, क्योंकि पानी की कमी नहीं है। और जो मिट्टी में की मलिनता पानी में थी, उससे भी झंझटें वो आँख में नहीं लगती उनकी। इसकी उपमा ऐसे कर रहे हैं, जिन्हें हरि शरण न एको बाधा। ये कैसे है? जैसे श्री भगवान के शरणागत हो जाने से साधक के सामने कोई बाधा नहीं होती है, कोई मिट्टी आँख में नहीं लगेगी, कोई काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, भय, शोक, ये सब कुछ नहीं होगा हरि के शरणागत होने से। फूले कमल सोहसर कैसा, और तालाबों में कमल ऐसे ही खिले हैं, उनको देखकर मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि निर्गुण ब्रह्म अब सगुण रूप धारण करके यहाँ विराजमान हो गए हैं। ऐसे ही निर्गुण ब्रह्म सर्वत्र, सब स्थानों पर, सभी दिशाओं में सर्वत्र व्याप्त हैं। उनकी महिमा अपरंपार है, वो सब जगह है। लेकिन साधक के लिए जब सगुण रूप से आते हैं, तभी साधक को प्रेरणा मिलती है, साधक को आशीर्वाद मिलता है, साधक पर कृपा होती है। ऐसे तो अंतर्यामी रूप से दुष्ट शिष्ट सबके अंदर निर्गुण ब्रह्म सदा एक रस से विराजमान है। लेकिन जब वे घनीभूत होकर के सगुण होते हैं, कृपा बरसाते हैं, तब साधकों को आनंद आता है। जैसे निर्मल जलाशय में खिले हुए कमलों को देखकर आनंद होता है, वैसे ही ये भगवान के सगुण स्वरूप को देखकर हरि भक्तों को आनंद मिलता है। गुंजत मधुकर मुखर अनुपा सुंदर खगरव नाना रूपा चक्रवा कमल दुख निशिपेखी जिमि दुर्जन पर संपत्ति देखी। कहते हैं भौरे अनुपम शब्द करते हुए गुंजायमान हैं, पक्षियों के नाना प्रकार के शब्द सुंदर लग रहे हैं। रात्रि को देखकर चकवे के मन में वैसे ही दुख हो रहा है, जैसे दूसरे की संपत्ति को देखकर दुष्ट को दुख होता है। चकवा चकवी के बिना दुखी हो रहा है। ऐसे ही संपत्ति
दूसरे की संपत्ति अपनी हो जाए, नहीं होती, इसके कारण दुष्ट दुखी हो जाता है। चातक रटत प्रसाति वोहि, जिमि सुख लहै न शंकर द्रोही। सरदा तपनिसि शशि अपर हरहि, संत दरस जिमि पातक टरई। कहते हैं चातक रटत तृषा अति ओहि, जिमि सुख लहरी न शंकर द्रोही। पपीहा रट लगाए हैं, उसको बड़ी प्यास लगी है, लेकिन बरसात तो हो नहीं रही है। ये कैसे है? जैसे शंकर जी का द्रोही सुख पाना चाहता है, लेकिन शिव जी से बैर करके वो सुख कहाँ से प्राप्त हो सकता है। ऐसे ही चातक पानी के लिए रट लगाए हैं, लेकिन उसको पानी नहीं मिलता है। शरद ऋतु के ताप को रात के समय चंद्रमा हर लेता है। ये वैसे ही होता है जैसे संतों के दर्शन से पाप ताप दूर हो जाते हैं। संतों के दर्शन से पाप ऐसे ही दूर हो जाते हैं जैसे रात को चंद्रमा वो जो है, जो दिन का तापमान है, उसको हरण कर लेता है। देखिंदु चकोर समुदायी, चितमहि जिमि हरिजन हरि पाई। मसकल तबीते हिमत्रासा, जिमि द्विज लोह के कुल नासा। चकोरों के समुदाय चंद्रमा को देखकर इस प्रकार टकटकी लगाए हैं, जैसे भगवत भक्त भगवान को पाकर निर्निमेष नेत्रों से, अपलक नेत्रों से देखते रहते हैं। मच्छर और डांस जाड़े के डर से इस प्रकार नष्ट हो गए, जैसे ब्राह्मण के बैर से कुल का नाश हो जाता है, वैसे ही शीत के आगमन से मच्छर डांस ये सब खत्म हो गए। भूमि जीव संकुल रहे गए, शरद ऋतु पाई। सद्गुरु मिले जाहि जिनि, संशय भ्रम समुदाय। वर्षा ऋतु के कारण पृथ्वी पर जीवों का भरमार हो गया था। बहुत तरह के कीड़े मकोड़े आदि जम गए थे। वे शरद ऋतु को पाकर के वैसे ही नष्ट हो गए, जैसे सद्गुरु के मिलने पर संदेह भ्रम आदि ऐसे ही दूर हो जाते हैं। वैसे ही थोड़े दिन के लिए बहुत सारे जीव जंतु जन्म ले लिए थे वर्षा ऋतु में, अब शरद ऋतु में वे खत्म हो गए। बरसात निर्मल ऋतु आई, सुदिन तात सीता कै पाई। एक बार कैसे हूँ सुधि जानी, कालहु जीति निमिष मोहमानी। ये सब वर्णन कर रहे हैं अपना दुख बुलाने के लिए राम जी, लेकिन दुख तो छोड़ता नहीं है। वो कह रहे हैं वर्षा बीत गई, शरद ऋतु आ गई, परंतु हे तात अभी भी सीता कहाँ है ये मैं जान नहीं पाया। कैसे भी करके एक बार जान जाऊं कि सीता यहाँ पर है, तो काल के पास होने से भी उसको भी जीत कर मैं उसको ले आऊं। कतहु रहूं जाऊं जीवति होई, तात जतन करियान सोई। कहें वो यदि कहीं भी जीवित होगी तो हे तात मैं उसको इज्जत के साथ ले आऊंगा। सुग्रीव सुधि मुमरी विसारी, पावा राज को सपुर नारी। अब बोल रहे हैं लगता है राज्य पाकर और अपनी स्त्री पाकर, धन दौलत पाकर सुग्रीव सीता का जो अनुसंधान संतत, ये जो राम जी बोले थे सदा मेरा काम भी स्मरण रखना। बरसात ऋतु खत्म हो गई, लेकिन अभी तक उसने मेरा काम नहीं किया। इसका मतलब लग रहा है कि वो भूल गया है राज्य के मध्य में। अब राम जी थोड़ा गुस्सा दिलाते हुए देख आ रहा है, वैसे बोल रहे हैं
जय सायक मारा मैं बाली, ते सरहता मूण काली। अब राम जी थोड़े गुस्सा दिखाए कि जिस बाण से मैं बाली को मारा, उस दुष्ट को भी मार डालूंगा। जासु कृपा छूटहि मद मोहा, ताकहूँ माँ के सपनों कोहा। ये शब्द सुन करके शिव जी उमा को बोलते हैं। राम जी क्रोधित तो हो गए, लेकिन जिनकी कृपा से क्रोध मद मोह लोभ ये सब छूट जाते हैं, भला उमा उनको कभी क्रोध हो सकता है? तब ये क्यों राम जी कहें कि कल उसको मार डालूंगा? एक प्रणय कोप है, अपने मित्र को के ऊपर अपना दावी करना, इसलिए राम जी ऐसा बोल दिए थे। जानहि यह चरित्र मुनि ज्ञानी, जिन रघुवीर चरण रति मानी। शिव जी उमा जी को कहते हैं कि देखो, राम जी का जो चरित्र जानता है, वह मुनि ज्ञानी लोग, ऐसे लोग ही जानते हैं कि राम जी क्रोध करके भी अपने भक्त का, अपने आश्रित का कभी नुकसान नहीं करते। लक्ष्मण क्रोधवंत प्रभु जाना, धनुष चढ़ाई करे कहे कर बाना। लक्ष्मण जी जीव की भूमिका में है। लक्ष्मण जी को लगा कि राम जी क्रोधित हो गए हैं, इसलिए तुरंत सेवक है ना राम जी के, तुरंत धनुष बाण संधान कर लिए और तमतमा गए। तब अनुजहि समझावा, रघुपति करुणासीम, भय दिखाई ले आहमहु, तात सुखा सुग्रीव। राम जी देखे लक्ष्मण जी तो तमतमा गए हैं, क्रोधित हो गए, तो राम जी धीरे से लक्ष्मण जी को समझाए कि नहीं भाई, वो कुछ भी है तो मित्र है, उसको धीरे से जाओ, थोड़ा डरा करके उसको समझा करके मेरे पास ले आओ। ये घटना प्रवर्षणगिरी पर राम और लक्ष्मण जी के बीच में हो रही है, और इधर दूसरे जगह क्या हो रहा है वहाँ का वर्णन गोस्वामी जी करते हैं। यहाँ पवन सुत हृदय विचारा, राम काज सुग्रीव विसारा। हनुमान जी सोचते हैं कि अब बरसात ऋतु खत्म हो गई है, लेकिन सुग्रीव तो नाम नहीं लेते सीता जी के खोज के लिए कोई व्यवस्था करने का। निकट जाए चरण निशिरु नावा, चारहु विधि तेहि कहीं समझावा। हनुमान जी बुद्धिमानों में श्रेष्ठ, जितेंद्रिय, सर्वसमर्थ हैं, फिर भी जा करके सुग्रीव के पास उनके चरण में सिर नवा झुकाते हैं और साम दाम दंड भेद सभी प्रकार की नीति का अवलंबन करके उनको समझाते हैं कि ये आप जो भूल रहे हैं राम जी का काम, ये ठीक नहीं कर रहे हैं। सुन सुग्रीव परम भय माना, विषय मोर हरि नित्यं ज्ञाना। अब मारुत सुत दूत समूहा, पठो जहाँ तहाँ बाण जूहा। जब साम दाम दंड भेद नीति से सुग्रीव को हनुमान जी प्रबोधित किए, तब सुग्रीव को बड़ा डर लगा। वो देखे थे एक बाण में ही इतने भयंकर बाली, जिसका कि जो कि रावण को भी अपने कांख में कितने दिन तक पकड़े था, और रावण को लेकर पूरे ब्रह्मांड का परिक्रमा भी कर लिया था। फिर ऐसे वो राम जी एक ही बाण से मार दिए थे, तो यदि वो क्रोधित हो जाए तो सुग्रीव की क्या पिसा। इसलिए सुग्रीव डर भी माना, तुरंत बोला कि जहाँ तहाँ जो भी बानर हैं सबको सब जगह खबर भेजो, उनको बुला लाने के लिए। कहो पाख मोहुआवन जोई, मोरे करता कर बध होई।
मेरे हाथ से मारा जाएगा। तब तब हनुमंत बोलाए दूता, सब करी सनमान बहुता। भय अरु प्रीति नीति देखलाई, चले सकल चरणन सिर नाई। सभी को भय और प्रेम दोनों चीज दिखा करके हनुमान जी सब प्रकार से सभी वानर टोलियों में खबर भेजे। और इसी समय हनुमान जी देखते हैं कि वहाँ लक्ष्मण जी आ पड़े। एक विधि अवसर लक्ष्मण आए, क्रोध देखी जहाँ तहाँ कपि धाये। और क्रोधित होकर के क्रोधित वेश में लक्ष्मण जी आए, उनको देख करके जहाँ तहाँ वानर लोग भागने लगे। धनुष चढ़ाई कहाँ तब जारी, करो पुर छारी। व्याकुल नगर देख तब आयो बाली कुमार। गुस्सा दिखाने के लिए, डर दिखाने के लिए लक्ष्मण जी कहते हैं धनुष चढ़ा करके, धनुष मारकर बाण मार करके मैं अभी राख कर दूंगा पूरे नगर को। तब क्या करें, सुग्रीव से दोष बन पड़ा था। अब उनका बाली का पुत्र अंगद सामने आया और लक्ष्मण जी को प्रणाम करके विनय किया। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं, तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं। भृत्यातिहं प्रणतपालभवाधिपोतं, वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरेर्षितराज्यलक्ष्मीं, धर्मिष्ठार्यवत्सायदगादरण्यं। मायामृगं दैत्यैप्सितमन्वधावन्, वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं।